बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 11 दिसंबर 2020 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 130 हम करेंगे, जो कि मैथ सब्जेक्ट की है, क्लास 3 के लिए है। आज हम करेंगे मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स। यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। किसकी लंबी छलांग? अब आपको लंगड़ी टांग खेलना या कूदना अच्छा लगता होगा, आप सबको लगता है। हाँ, मुझे भी लगता है। आइए आज छलांग लगाकर एक खेल खेलें। सबसे पहले खेल के लिए आप अपना एक जोड़ीदार ढूंढ लीजिए, जैसे भाई बहन या मम्मी पापा। उसके बाद फर्श पर एक रेखा खींच लीजिए, जैसे ये रेखा है, ठीक है। उस रेखा पर खड़े होकर एक लंबी छलांग लगाइए, जैसे यहाँ से आप यहाँ पर छलांग लगा दी आपने, यहाँ से यहाँ तक। छलांग लगाने के बाद आप जहाँ पहुँचे उस निशान पर, उस जगह पर निशान लगाइए। जैसे यहाँ पहुँचे तो यहाँ निशान लगा लिया है। आपने कितनी लंबी छलांग लगाई है उसका पता लगाने के लिए अब रेखा से निशान तक नाप डंडी का इस्तेमाल करके नापिए। हो सकता है रेखा से छलांग तक की लंबाई का नापत समय अंतिम बार नापडंडी से पूरा ना हो पाए। जितनी बार नापडंडी पूरी आई गिनिए और उसके बाद बचे हिस्से को नापने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे ये चित्र में दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। जैसे ये आपका हाथ है तो ऐसे करके हम उंगलियों से अपनी इस जगह को नाप लेते हैं, ठीक है। आपके बाद आपके जोड़ीदार भी रेखा से निशान तक आपकी छलांग को नापडंडी और उंगलियों की मदद से गिने। आपके जोड़ीदार भी छलांग लगाएं और नापडंडी से नापकर देखें। आपको पहले यहाँ खड़े होना है, जैसे ही एक निशान लगा लिया, यहाँ से छलांग लगाओ, यहाँ आ गए तो यहाँ आप एक निशान लगा लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये नापडंडी है जो हमने पिछली मैथ्स की वर्कशीट में भी यूज़ की थी, जो जिसमें आपने अपनी मैथ्स की बुक, बैग और ये सारी चीज़ें नापी थी। उसको क्या करना है, पहले एक बार रखी, यहाँ निशान लगाओ, फिर दोबारा उठा के रखो, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार। लेकिन अब पूरी नहीं आ रही है हमारी माना ये, तो यहाँ पर हम अपनी उंगलियों की मदद से नापेंगे, ठीक है। जैसे हम ये चित्र में भी देख रहे हैं, आप ऐसे अपनी उंगलियां रखकर, ठीक है। फिर आपके साथ जो आपका जोड़ीदार है वो गिनेगा, उतनी नाप डंडी लगाकर फिर अपनी उंगलियों से देखिएगा, फिर वो भी छलांग लगाएगा और आप दोनों उसको फिर से नापना। आगे देखते हैं बेटा। छलांग, आपके द्वारा छलांग का नाप, आपके जोड़ी द्वारा छलांग का नाप। जैसे यहाँ पर अब ये अलग होगा बेटा, अगर आपका जोड़ीदार आपकी मम्मी या पापा या आपसे बहुत बड़े भाई बहन कोई है, तो आपकी और उनकी जो नापने का उंगलियों में डिफरेंस है वो बहुत आएगा। और अगर आपसे आप जितने ही आप जितना ही छोटा कोई भाई बहन है तो उसका थोड़ा सा कम हो सकता है, और अगर आपका जोड़ीदार आपका कोई दोस्त है तो हो सकता है उसकी उंगलियों का नाप आप जितना है। देखो आपकी पहली छलांग, जैसे पहली छलांग लगाई आपने 3 नाप डंडियों की और उसमें आपकी 2 उंगलियां आई, ठीक है। और आपके जोड़ीदार ने आपकी छलांग का नाप किया, जैसे जोड़ीदार आपका कोई मित्र है, पड़ोस का कोई बच्चा है, वो आपका मित्र है, उसने किया है, तो उसकी भी 3 नाप डंडियां आई और उसकी 3 उंगलियां आई। इसका मतलब आपकी और उसकी उंगलियों में थोड़ा सा फर्क है। जोड़ीदार की पहली छलांग, अब आपका फ्रेंड कूदा है तो उसकी छलांग में जैसे मान लिया 3 नाप डंडियां आई उसकी भी, लेकिन उसकी 3 उंगलियां आपने लगा के उसको नापा है। अब उसका आपका दोस्त लगाएगा तो उसका क्या होगा, जैसे 3 नाप डंडियां आई लेकिन उसकी 4 उंगलियां आई, ठीक है। अब आप दूसरी छलांग लगाइए, तो दूसरी छलांग में आपने 4 नाप डंडी लगा दी, आप थोड़ा सा और आगे तक कूदे हो। 4 नाप डंडियां होके आपकी 3 उंगलियां हुई हैं, तो आपका जब दोस्त जोड़ीदार उसको गिनेगा तो जैसे 4 नाप डंडियां होकर उसकी आई है 4 ही उंगलियां। फिर आपके जोड़ीदार ने दूसरी छलांग लगाई, वो उसने क्या किया, 4 नाप डंडियां आपने जब उसको नापा, 4 नाप डंडियां आई और आपकी 5 उंगलियां आई, उसने इतनी लंबी कूद लगा दी। तो अब जब आपका जोड़ीदार उसको नापेगा, माना उसकी 4 नाप डंडियां आई और उसकी 6 उंगलियां आई, तो आपकी और उसकी उंगलियों में थोड़ा सा फर्क है।
जहाँ आपकी 2 उंगलियां आती है उसकी 3 आती है, 3 आती है, वो आपकी उसकी उंगली में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। अब प्रश्न 1 है, आपके द्वारा नापी गई पहली छलांग कितनी लंबी थी? जब आपके द्वारा नापी गई आपकी पहली छलांग, ये आपकी पहली छलांग थी, ये आपने नापी, तो ये कितनी थी? 3 नापदंडी थी। और कितनी उंगलियां थी? 2 उंगलियां थी। ठीक है। आपके जोड़ीदार ने आपकी पहली छलांग नापी तो कितनी नापदंडी और कितनी उंगलियां आई? आपके जोड़ीदार ने नापी तो 3 नापदंडी आई और 2 उंगलियां, 3 उंगलियां आई। आपकी 2 आई थी, उसने नापी तो उसकी 3 उंगलियां आई। क्या दोनों की नापदंडी और उंगलियां बराबर आई या कुछ अंतर आया? नापदंडियां तो हमारी बराबर आई लेकिन उंगलियां बराबर नहीं आई। आपकी तो 2 उंगलियां नपी थी उस जगह में और आपके दोस्त की, जोड़ीदार की 3 उंगलियां। क्या यह अंतर चारों छलांग नापते समय आया? आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये अंतर सारी छलांगों में आया। ऐसा इसलिए हुआ कि जो आपका जोड़ीदार था वो उसकी उंगलियां आपकी उंगली से पतली थी। जितनी आपकी 2 उंगलियां आती हैं उसकी 3 उंगलियां आ रही थी उतनी जगह में, इसलिए ये फर्क आया। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि आप सभी ने बचपन में कई ऐसे खेल खेले होंगे जिसमें कूदना या छलांग लगाना होता था। ऐसे ही कुछ खेल आप अपने बच्चों के साथ खेलें और उनके नियम बच्चों को बताएं। आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें, मास्क लगाकर बाहर निकलना चाहिए और हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोते रहना चाहिए। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आगे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।